डियर स्टूडेंट्स, एक सिंपल सी रिएक्शन है। इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो हम देखते हैं, चलिए उसको कैसे बैलेंस करना है। तो देखते हैं कैसे बैलेंस करना है। बैलेंस करते टाइम सबसे पहली स्टेप होती है कि हमें रिएक्टेंट एक साइड लिखना होता है, प्रोडक्ट दूसरे साइड लिखना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूट द रिएक्टेंट वन साइड, CH3 CH2OH इथाइल अल्कोहल react with the oxygen, so this is the reactant part. Then next one, CH3 CH2OH react with oxygen, reactant, and product side was carbon dioxide plus water molecule is there. Okay, now we need to count the atom, number of atoms. Okay, so if we need to count the number of atom, so just see carbon 1 2 carbon is here this side, and this side only single carbon is there. Hydrogen, here hydrogen 3 plus 2 5 plus 1 6 is there. That side only 2 hydrogen will be is there. ऑक्सीजन, यहाँ पर आप देखिए कितने ऑक्सीजन है, 1 plus 2 3 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर 2 plus 1 यहाँ भी 3 ऑक्सीजन है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है ये क्या नहीं है, ये बैलेंस नहीं है। हमारा कार्बन और ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो कार्बन अगर हम देखें तो कार्बन यहाँ रिएक्टेंट साइड में 2 है, और प्रोडक्ट साइड में क्या है, हमारे प्रोडक्ट साइड में हमारे कार्बन जो है वो दिखाई देंगे, कितने दिखाई देंगे, 1 दिखाई देंगे कार्बन। ठीक है, सो नाउ वी नीड टू बैलेंस इट। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, लिस्ट नंबर चेक करना होगा। तो लिस्ट नंबर कौन सा है, 1 नंबर लिस्ट है। हाइड्रोजन अगर हम देखें तो यहाँ कितने हैं, 3 2 and 1 6 है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, कैसे हमें बैलेंस करना है। हाइड्रोजन हमारे 6 हो गए हैं। देन आगे नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। ओके, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, ये हमें बैलेंस करने हैं। यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, ये दोनों चीजें हमें बैलेंस करनी है। कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन हमें बैलेंस करना है। ओके, now when we need to balance it, what we have to do, here oxygen 3 is there and there oxygen 3 is there, means it is already balanced. अब जब हमें बैलेंस करना है तो सबसे पहले कार्बन से शुरुआत करते हैं। कार्बन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर टोटल कितने कार्बन है, हमारे पास 2 कार्बन है। तो यहाँ 1 है, तो what we need to add, we need to add the 2 number here. Okay, coefficient we need to add. और अगर कोएफिशिएंट हमें डालेंगे तो कौन सा कोएफिशिएंट डालना पड़ेगा, हमें 2 डालना पड़ेगा। जैसे ही हमने 2 डाला तो हमारा कार्बन कैसे हो गया, हमारा कार्बन ऑलरेडी बैलेंस हो गया। देखिए यहाँ भी 2 है और इस साइड भी हमारा कार्बन 2 ही आएगा। ओके, सो इन दिस वे ये कार्बन जो हमारा 2 आ जाएगा। अब आप देखिए रिएक्शन अगर हम देखें तो पूर्णतः बैलेंस है। आप देखिए कार्बन 1 2 हियर, यहाँ पर भी 2 कार्बन है। हाइड्रोजन 3 plus 2 5 plus 1 6 है यहाँ पर देखिए, और यहाँ 6 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस बाकी है। ठीक है, तो अब चलते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 हाइड्रोजन है, क्या कोएफिशिएंट लगाना होगा, हमें 3 लगाना होगा। 3 2 6 हो गए। देखिए 3 2 6 हुए। अब हमारा हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन के बैलेंस होते होते ऑक्सीजन देखिए 3 1 3 हो गया, और यहाँ 2 2 4 हो गया, 3 plus 4 7 हो गया। अब हमारा ऑक्सीजन जो है वो अनबैलेंस हो गया, अब उसे भी हमें बैलेंस करना होगा। अब ऑक्सीजन, अब देखिए ऑक्सीजन अनबैलेंस होने के कारण यह देखिए हमारा बैलेंसिंग तो जो है वो कम ज्यादा हो गया। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर कितने हो गए, 7 ऑक्सीजन हो गए। तो क्या करना होगा, यहाँ 3 यहाँ 2 है, तो 2 में अगर हम आगे 3 लगा देते हैं, 3 2 6 हो जाएंगे, 6 plus 1 7 हो जाएंगे। तो हमें यहाँ कौन सा कोएफिशिएंट ऐड करना पड़ेगा, हमें यहाँ 3 का कोएफिशिएंट ऐड करना पड़ेगा। द मोमेंट आई ऐड हियर द 3, तो 3 2 6 हो गए, और 3 2 6 हुए, और यहाँ ऑलरेडी 1 है, तो 6 plus 1 7 हो गए। अब आप देखिए हमारी केमिकल रिएक्शन टोटली बैलेंस हुई है या नहीं, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके चलते तो यहाँ पर मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड है। देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन, हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, 2 कार्बन, दिस साइड 2 1s are 2 means 2 कार्बन। देन हाइड्रोजन, हाउ मेनी हाइड्रोजन, 3 plus 2 1, 3 plus 2 5 plus 1 6। यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोजन 3 2 6 ऑलरेडी बैलेंस। देन नेक्स्ट वन इज द ऑक्सीजन इज देयर, 1 ऑक्सीजन, 3 2 6 plus 1 7 oxygen here. This side also 2 2 4 and 3 1 3. 4 plus 3 is equal to 7. Means the reaction is completely balanced. In this way, we need to balance our chemical equation systematically. Particularly, this is the very important question for the examination point of view. So you need to prepare very nicely with the help of practice. इसके लिए practice लगती है, जैसे मैथ्स में हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस लगती है, वैसे इसके लिए भी प्रैक्टिस लगती है। तो बहुत बड़े आराम से प्रैक्टिस करिएगा
आगे बहुत सारे इक्वेशंस लेकर हम आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। और वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करना ना भूलें, और यदि आपको पसंद आता है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।